हरे कृष्णा भक्तों, आज हम लोग एक सुंदर तत्व कथा श्रवण करेंगे। भक्त कभी मृत्यु से भय नहीं करता। जो भगवान का भक्त है वो कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी प्रकार में किसी को भी भय नहीं करता, क्योंकि वो जानता है जिसके शरण में मैं हूँ वो सबके मालिक हैं, सबके नियंता हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं। क्योंकि भगवान साक्षात श्री कपिल भगवान ने कहा है, मद भयात बाति बातोयम सूर्य स्तपति मद भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भक्तों, यदि हम एक बार विचार करें, इस संसार के भौतिक जगत के लोग जो भगवान क्या है नहीं जानते हैं, जो केवल अपना जीवन के केवल इसी अवस्था को ही जानते हैं कि संसार, इस शरीर और शरीर के संबंधी इस संसार को ही वो जानते हैं। वो हर समय भयभीत होते हैं और समस्त भौतिक जगत के कामना वासनाओं में रहते हुए हर समय मृत्यु को भय करते हैं और विपत्ति आते ही वो भयभीत हो जाते हैं। परंतु जो भगवान का भक्त है वो कभी भी कदाचित भी किसी अवस्था में मृत्यु को, विपत्ति को कभी भी भय नहीं करता। जहाँ तक भगवान के शरण में आने तक भगवान सब कुछ अभय प्रदान कर देते हैं। भगवान कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार जीव तू मेरे शरण में आ जा और शरणागत हो जा, समर्पण हो जा। भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा और तुमको संपूर्ण भाव से सुरक्षा प्रदान करूंगा। तुम समस्त भय से माने अभय हो जाओगे और निश्चित हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे। जीव जब तक भगवान के शरण में नहीं आया है तब तक इस संसार दावानल में दग्धीभूत होते रहता है। और वो कारण से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद षष्ठ स्कंद श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, समाश्रिताजे पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य जशो मुरारे भवाम बोधिर्वत्स पदं परं पदम पदं पदं जद विपदं न तेषाम। जिस प्रकार माने एक संतान माँ के, पिता माता के गोद में रहते हुए पूर्ण भाव से वो अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है और निश्चित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब भगवान के चरण में, संत के चरण में, गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, वो संपूर्ण भाव से निर्भय हो जाता है। उसके लिए इन समस्त संसार के सृष्टि के सागर, भौतिक जगत के सागर, संसार सागर, उनके लिए तो गाय के खूर जैसे बन जाते हैं और वो अनायास में पार होकर भगवान के चरण में पहुंच जाता है। भक्तों, इस प्रकार जब भक्त भगवान के चरण में आ जाता है तो पूर्ण भाव से निर्भय होता है। और जब तक जीव भगवान के शरण में नहीं है तब तक वो भय, मृत्यु भय से भयभीत हैं। उसके उदाहरण है कि ध्रुव महाराज अंतिम समय में जब उनके लिए भगवत पार्षद विमान लेकर आए तो ध्रुव महाराज विमान में बैठने के लिए तैयार हैं। उस समय में इस मृत्यु लोक के जो मृत्युदेव हैं, महाकाल प्रकट होते हुए कहा, ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, तुम कौन हो? न मैं इस मृत्यु जगत के, इस मृत्यु लोक के मालिक हूँ, मृत्युदेव महाकाल। और ध्रुव तुम नहीं जानते हो, इस जगत में जो भी आता है
सब यहीं पर मरता है, उसको मरना पड़ता है, उसको शरीर त्याग करना पड़ता है। और तुम कैसे चले जाओगे? ध्रुव ने कहा, अच्छा तो यहाँ पर आओ। मृत्युदेव को ध्रुव ने बुलाया और कहा, अपना सिर झुकाओ। मृत्युदेव सिर झुकाया और ध्रुव ने मृत्युदेव के सिर के ऊपर चरण रखते हुए विमान के ऊपर बैठ के अपना ध्रुव लोक को प्रस्थान किया। भक्तों, इस प्रकार हम इस उदाहरण के माध्यम से निश्चित भाव से सीख पाएंगे, यदि हम जीवन में निर्भय होना चाहते हैं, निश्चित होना चाहते हैं, समस्त मृत्यु से लेकर, समस्त व्याधि रोग से लेकर, जरा से ग्रस्त से लेकर, समस्त विपत्ति के भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो एकमात्र भगवान के चरण में आश्रय, सद्गुरु के चरण में आश्रय ही एकमात्र उपाय है। जब जीव भगवान के चरण में, सद्गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, संपूर्ण भाव से मृत्यु भय से वो मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार परीक्षित महाराज को जब पता चल गया कि 7 दिन के अंदर उनको मृत्यु है, तब उन्होंने समस्त राज्य, राज सिंहासन, समस्त वैभव, समस्त ऐश्वर्य को त्याग करते हुए एक वस्त्र धारण किया और संत शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ माने वैराग्य युक्त संत श्री शुकदेव गोस्वामी के चरण में समर्पित हो गए और उन्होंने मृत्यु भय से संपूर्ण भाव से निश्चित हो गए और इस भय से मुक्त हो गए। और इस प्रकार जीव जब तक गुरु और भगवान के चरण में समर्पित नहीं हो पाया है, तब तक वो मृत्यु भय से भयभीत रहता है। परंतु एकमात्र गुरु और भगवान के चरण में समर्पित हो जाते ही समस्त मृत्यु भय से वो निर्भय हो जाता है। भक्तों, आज हम निश्चित भाव से हमारे जीवन को गुरु और भगवान के चरण में समर्पित होते हुए हम इन समस्त मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे, इसमें और किसी भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।